वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया हो गए? पढ़ाई उड़ाई? पढ़ाई उड़ाई दोनों पूछा है मैंने। पढ़ाई उड़ाई कैसे चल रही है? हाँ जी, खड़े होना भैया, देखें दीवार के पास वाले। हाँ, चश्मा को लगाए रख। चश्मा लगाने का सबसे पहला फायदा तो क्या है? पड़ोसी तो वैसे ही घायल हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कितनी पढ़ाई करता होगा। कितने घंटे पढ़ाई करते हो भाई? हैं? मुन कहीं पता, टेस्ट को पता चल जाएगा। परसों टेस्ट है संडे को। परसों टेस्ट अब की बार संडे को ले रहे हैं ना ऐसे, क्योंकि संडे को अपने सरकारी गुरुजी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो अब की बार वो उनकी ड्यूटी लगाएंगे बोर्ड एग्जाम की तरह। एक एक टावर के पास दो दो मास्टर की ड्यूटी लगाएंगे। टीपना तो दूर की बात, गर्दन हिलना भी बहुत अलग बात। अब की बार और भी ज्यादा टाइट करिए। बैठो भाई, देखें। चले आगे। हमने एक सिंचाई परियोजनाओं का टॉपिक शुरू किया था। बहुत अच्छा टॉपिक है। वर्तमान सरकार सबसे ज्यादा फोकस कर रही है कौन से टॉपिक पर? सिंचाई परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा। और जो बिंदु, जो टॉपिक ज्यादा चर्चा में होता है, वहीं से ज्यादा क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। इसकी 6-7 क्लास तो हो गई, और 2-4 क्लास और होंगी। प्रत्येक 10 तो क्लासों से 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? तो हमने सिंचाई परियोजनाओं के कितने प्रकार पढ़े थे? 4। लघु सिंचाई पढ़ा, उसके बाद में मध्यम सिंचाई, फिर वृहद, और अभी टॉपिक चल रहा है बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य भी कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। एक तो नदी घाटी आधारित, और एक कितने प्रकार की हैं? देखो, बहुउद्देश्य बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं 2 प्रकार की हैं। एक तो नदी घाटी आधारित, नदियों पर आधारित परियोजनाएं, और एक आज हम शुरुआत करेंगे नहरी परियोजनाएं। कौन सी परियोजनाएं? नहरी परियोजनाएं भी पढ़ना आज शुरू कर देंगे। नदी घाटी में सबसे पहले कौन सी पढ़ा, बताओ? भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ लिया हमने अच्छे से। डायग्राम बना करके डिटेल तरीके से पढ़ लिया। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है। उसके बाद में क्या पढ़ा? व्यास बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। उसके बाद में चंबल बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। चंबल पे 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? उसमें केवल सिंचाई किससे होती है? कोटा बैराज से। किससे होती है? कोटा बैराज से सिंचाई होती है। सिंचाई के लिए कितनी नहरें निकाली गई? 14। कितनी नहरें? 14। 2 नहरें सिर्फ 2 ही हैं। 14 तो क्या है? लिफ्ट नहर है। नहर और लिफ्ट नहर में अंतर होता है। सभी की सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर। किधर हैं? दाईं ओर। दाया बाया थोड़ा सा ध्यान रखना। एक आधा प्रश्न ऐसा आता है स्टेटमेंट वाला, और थोड़ी सी माइनर गलती से प्रश्न पूरा गलत हो जाता है। बताओ, सभी की सभी दाईं ओर हैं। 14 में से राजस्थान में 8 और एमपी में 6। 8 का नाम कौन बताएगा? देखिए। नहीं भाई, और भी टावर नौकरी लगेंगे। तुम पढ़ते रहते हो। बताओ जल्दी से। आगे वाली लाइन से। लाइन कट, सेकंड लाइन। वेरी गुड, जोरदार तालियां। बताओ भाई, 8 लिफ्ट है राजस्थान। दिगोद, पचेल, कचारी, गणेशगंज, अंता माइनर, अंता लिफ्ट, सौरखंड, जालीपुरा। वेरी गुड, वेल डन, सही है। ऐसे याद कर लोगे। पहली और लास्ट की तो कोटा में है, बाकी सभी क्लियर है। अब एक लाइन शायद मैंने लिखवाया, नहीं लिखवाया। वो लाइट बिजली तो बता ही दिया कि हमें आधी बिजली मिलती है 193 मेगावाट। सिंचाई कितने क्षेत्र में होती है? चंबल में। नहीं लिखवाया तो एक लाइन लिख दो चंबल में, एक लाइन ऐड कर दो कि चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान में 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। चंबल वाले में लिखना है, इस परियोजना से राजस्थान में कुल सिंचाई, इस परियोजना से राजस्थान में कुल सिंचाई
राजस्थान में कुल सिंचाई, चंबल में लिखना है, राजस्थान में कुल सिंचाई 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि, 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सही है, 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में क्या होती है, सिंचाई। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, माही। क्या पढ़ा भाई, बताओ। माही नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, माही नदी पर। कौन से जिले में है, बांसवाड़ा में। कौन कौन से राज्यों की है, राजस्थान और गुजरात। एमपी इसमें शामिल नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि माही नदी कहां से आ रही है, एमपी से, लेकिन नदी घाटी जो परियोजना है उसमें एमपी का कोई रोल नहीं है। हमारी हिस्सेदारी 45, गुजरात की हिस्सेदारी, इसमें कितने बांध हैं, 3। माही बजाज सागर तो कहां पर है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। काकद्वीप पिकअप बांध बांसवाड़ा, और कडाना बांध गुजरात। सही है। माही बजाज सागर से कुल बिजली का प्रोडक्शन 140 की 40 पूरी की पूरी कौन यूज करता है, राजस्थान, आदिवासी जिले। और उसके बाद काकद्वीप पिकअप बांध से कितनी नहरें, बाई नहर, और बाई नहर का नाम आनंदीपुर भुकिया नहर, जिससे लाभ किसको मिलता है। और दाई नहर का नाम बीखाबाई सागवाड़ा, किसको लाभ मिलता है। सही है। और कडाना बांध से कंप्लीट लाभ किसको, गुजरात। क्लियर है। अब इसके बाद में 4 से तो हम लाभ प्राप्त करते हैं, 2 और पढ़ेंगे। 2 कौन कौन सी हैं, एक तो है रेणुका परियोजना और एक है लखवार परियोजना। रेणुका और लखवार परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, मतलब भविष्य में ये कंप्लीट हो जाएंगी और राजस्थान को बिजली और पानी दोनों प्राप्त होंगे। सही है। ये 4 से तो लाभ मिल ही रहा है हमारे को। उसके बाद में देखें तो इन दोनों की बात करेंगे, एक तो रेणुका और एक है लखवार। उसके बाद फिर हम कहां पे जाएंगे, नहरों में। नहरों में सबसे पहली नहर कौन सी है, गंग नहर। कौन सी है भाई, गंग नहर सफल हो गई। इसको देख करके कौन सी नहर बनाया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी नहर है, सबसे पहली नहर, सबसे बड़ी नहर। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी के बेटे का नाम राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, ऐसे पूरा पढ़ेंगे इसको। उसके बाद में यमुना नहर पढ़ेंगे, भरतपुर नहर पढ़ेंगे, बीसलपुर नहर पढ़ेंगे, लास्ट में राम जल सेतु परियोजना पढ़ेंगे। इस प्रकार से संडे तक अपना ये क्लास क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और यहां तक प्रश्न आएंगे, कहां तक, यहां तक। सही है। 20-22 प्रश्न है, उम्मीद है सभी लोग सही करेंगे। संडे को टेस्ट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक लिखो, क्या, अब की बार ओनली सिंचाई से। यहां से शुरू किया है मैंने, कहां से, भाखड़ा से। अभी तक यहीं तक पहुंचे हैं। आज मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद संडे तक यहां तक, कहां तक, यहां तक पहुंच जाऊंगा। लिखो नेक्स्ट। 4 के बाद में 5 नंबर और 6 नंबर एक साथ पढ़ेंगे दोनों को। रेणुका परियोजना, एक तरफ लिखो लखवार, सारणी में लिखना है लखवार परियोजना। रेणुका परियोजना और लखवार परियोजना। नदी का नाम, सबसे पहले तो क्या पूछता है, नदी का नाम। ये तो है गिरी नदी पर, कौन सी नदी पर है, और ये है आपके यमुना नदी पर। कौन सी नदी पर है ये, यमुना नदी पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है, लिख दो। ये गिरी नदी पर प्रस्तावित है, और ये यमुना नदी पर प्रस्तावित है। गिरी नदी पर प्रस्तावित है और यमुना नदी पर प्रस्तावित है।
हाल ही में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय परियोजना का मतलब होता है कि अब केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त पोषण है वो 90:10 रहेगा। दोनों तरफ लिखना है इस लाइन को, मतलब इन दोनों परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, इसलिए इनके लिए जो वित्त पोषण है, फाइनेंस की जो फंडिंग है वो 90:10 रहेगा। ऐसा स्टेटमेंट बना सकता है इसके बारे में। गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है। अब इसका लाभ किस किस को मिलेगा? लाभ दोनों में कॉमन है, हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड, हरियाणा प्लस यूपी और दिल्ली प्लस राजस्थान। दिल्ली प्लस राजस्थान, 6 राज्य इनसे लाभान्वित होंगे। दोनों तरफ लाभ कॉमन है। लाभ बिल्कुल कॉमन लिख देना, सेम। 6 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी। अब इसमें ऑप्शन में क्या दे देगा? पंजाब। बताओ पंजाब को लाभ होता है क्या? नहीं। ऐसे प्रश्न बनेगा जहां एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, वहां प्रश्न पूछता है कि कौन सा शामिल नहीं है, और एक ही ऑप्शन होता है तो फिर पूछता है कौन सा शामिल है। ऐसा प्रश्न आपको टेस्ट में भी देखने को मिलेगा, छप गया है तो पेपर में। बताओ 2 प्रस्तावित परियोजना जिनसे हमें भविष्य में लाभ मिलेगा, कौन कौन सी है? रेणुका और, बताओ रेणुका कौन सी नदी पर है? और लखवार। इसको हाल ही में क्या दर्जा दिया गया? जैसे रामजल सेतु परियोजना पढ़ेंगे, उसको भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया केंद्र सरकार ने। पहले केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट थी, राजस्थान में गहलोत गवर्नमेंट थी, कांग्रेस। गहलोत जी खूब प्रयास कर रहे थे, खूब मांग कर रहे थे कि इसको क्या दर्जा दिया जाए, लेकिन दर्जा नहीं दिया गया। इसलिए राजस्थान के ऊपर एक प्रकार से बहुत बड़ा आर्थिक बोझ था उस समय। लेकिन जैसे सरकार बदली तो डबल इंजन की क्या हो गई सरकार। डबल इंजन मतलब वहां भी बीजेपी और यहां पर भी, और राम जल सेतु परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का क्या दे दिया गया? दर्जा। अब 90% पैसे तो कौन खर्च करेगा? केंद्र। और 10% कौन? राजस्थान। राज्य करेंगे, और राज्य में भी वहां पर तो कौन कौन है? राजस्थान और एमपी। तो हमें तो 5% पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और शाहपुरा के चारों तरफ क्या आ जाएगा? पानी पानी आ जाएगा। कब आएगा? कब आएगा? 2065-70 तक। तो तब तक आप लोग जिंदगी कैसे जीवन यापन करेंगे? नौकरी लग करके, है ना। एक ही रास्ता है, कैसे क्या करके? नौकरी लग करके। लग सकते हो क्या नौकरी? विश्वास है? ऐसे ऐसे बावड़े बावड़े बोले बोले टाबर ही नौकरी लग गए, कल भी लगे थे। अब उनकी हिम्मत यही नहीं कि क्लास में आकर के बच्चों के सामने कुछ बोल सके। बोल सकते हो क्या आकर के? नौकरी तो लग जाते, लेकिन सामने आकर के बोलने में क्या होती है? झिझक होती है। सही है। तो इसलिए उनको शक्ल देख करके कॉन्फिडेंस लाया करो। नहीं भाई, कॉन्फिडेंस लाया करो कि हम भी लग सकते हैं, वो ही लग गए तो हम भी लग सकते हैं। राजस्थान पुलिस के 9000 पदों की भर्ती आ रही है। कद 1 महीना में आ जाएगी, मतलब सीट ही करवाते ही आ जाएगी तुरंत। सीधी सी बात ये 9000 में से अब देख लो, जो राजस्थान पुलिस में जाना चाहते हैं वो तो बिल्कुल गांठ बांध लेना। पढ़ना क्या है? केवल नोट्स की एक एक लाइन को रटना है,
सबसे पहला कर्म क्या है? नोट्स पढ़ना है, क्योंकि नोट्स ही याद होते हैं। और दूसरा काम, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपके पास में होनी चाहिए। 2 टेस्ट हो गई तुम्हारे को, दोनों के दोनों पेपर किस किस के पास नहीं है? टेस्ट पेपर किस किस के पास नहीं है? नहीं है तो भाई कलेक्ट कर लेना, ग्रुप में डाल देंगे। भाई मेरा तो काम एक ही बचा है ना, आजकल पढ़ाना काम थोड़ी बचा है। पेपर डालना, पीडीएफ डालना, गाड़ी निकालना, रोड़ा करना, क्लासों को लगाना, बस यही बचा है कि तुम्हारे दिमाग से तो काम करते हो नहीं क्या? अप्रैल फूल के श्रावणी का नूता भी दिया था, कुछ बेईमानों ने मेरे को भेजा, फिर मैं परेशान हो गया, मैंने सबको नूता दे दिया। और कल शायद आपको खिला भी दिया लड्डू उड्डू। कल लड्डू नहीं खिलाए? खिला दिए ना? 4 लड्डू मिले होंगे, 2 ही मिले थे। तुम्हारे बैच के साथ अन्याय कैसे किया? उधर तो 5 7 दिया है, दाब दाब के खाए हैं। उधर तो समोसा भी खिलाया था, उधर तो आपको क्यों भाई, तुम्हारे कचौरी खिलाया था, फिर तो क्या दिक्कत है? उधर समोसा, इधर है कचौरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, अब आ जाओ कि तुम्हारे से बात करने वाला आदमी शाम तक भी बातें पूरी नहीं कर सकता। देखो नेक्स्ट, राजस्थान की प्रमुख नहरी सिंचाई परियोजनाएं क्या? न्यू बिल्डिंग में कब ले चलेंगे? मंडे को ले चलेंगे, वहां पे रेडी हो रही है ना, मंडे को चले वहां पे, ठीक है। अच्छा वो गलती से टाइप हो गया, या तो मैं बता दूंगा आपको, फाइनल 9 तारीख तो है ही है कि 9 तारीख को नया बैच तो चलेगा इस कमरे में, और आप लोगों को वहां पे नए कमरे में, क्योंकि यहाँ तुम्हारे को गर्मी उर्मी लगती बताई, कोई कह रहा गर्मी लगती है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, पानी वानी कई दिक्कतें हैं, हाँ पंखे उनके भी नहीं चलते वहां, तो क्या चलता है? एसी वगैरह है, पूरी कई चीजें है ना। लिखो नेक्स्ट, राजस्थान की प्रमुख नहरी सिंचाई परियोजनाएं, हेडिंग डाल दो, देख लेंगे वो रेडी हो तभी तो। राजस्थान की प्रमुख नहरी सिंचाई परियोजनाएं, और सबसे पहले लिख दो गंग नहर। 1 नंबर गंग नहर। एक नंबर कौन सी नहर पढ़ेंगे भाई? गंग नहर। अब ये बात तो मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि हमारी को जमीन तो दे दिया ज्यादा, लगभग पूरे राजस्थान का 10.41% क्या है हमारे पास? भूभाग, लेकिन पानी मात्र 1% ही है। तो भगवान ने जो साक्षात अन्याय किया, उस अन्याय को किस में बदलना है? न्याय में। जिन राज्यों के पास, जिन देशों के पास ज्यादा पानी है, उस पानी को मोड़ मोड़ के कहां ले आएंगे? राजस्थान में ले आओगे क्या? और इसकी शुरुआत सबसे पहले गंगा सिंह ने किया था, बीकानेर महाराजा कौन? गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने कौन सी नहर बनाया? तो राजस्थान की पहली नहर कौन सी है? राजस्थान की पहली पक्की नहर भी कौन सी है? राजस्थान की पहली बहुउद्देश्य नहरी परियोजना भी कौन सी है? गंग नहर। समझ में आ गया? कौन से पढ़ेंगे? गंग नहर। देखते हैं, देखिए पानी कैसे लाया गया, देख लेते हैं। ये आप लोग जानते ही हो, क्या है ये? प्यारा भारत है। क्या है ये? प्यार करते हो उससे? कौन कौन? क्या कर सकते हो इसके लिए? जान दे सकते हो? ना ना, देने का तो काम है ही नहीं, लेने का ही काम है तुम्हारा। सिर्फ क्या करना है? लेने का ही काम है। ये प्यारा भारत है, भारत में रंगीला राजस्थान है, इसलिए रंगीले कलर से बनाता हूं मैं। ये राजस्थान है। अब हम जानते हैं कि राजस्थान के उत्तर से, राजस्थान के उत्तर से एक नदी है, कौन सी? सतलज। कौन सी नदी है भाई? ये सतलज नदी है, जो तिब्बत से आ रही है, हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहते हुए सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। 12 महीने बहती है। 12 मास से नदियां हैं हिमालय की। क्यों? क्योंकि इनमें पानी बर्फ के पिघलने से आता है। हमारी नदियों में पानी बरसात से प्राप्त होता है, इनमें पानी बर्फ के पिघलने से। ये 12 मासी नदी है और ये मौसमी नदी है। समझ में आ गया? अब सतलज नदी का पानी बह के कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान में। इसका पानी कहाँ पे लाना है? राजस्थान में। कहाँ पे लाना है? राजस्थान। तो यहाँ पे लाने के लिए सबसे पहली नहर बनाई, और उस नहर का क्या नाम है भाई? गंग नहर। क्या नाम है इसका? तो गंग नहर पंजाब में, बोलो कौन से राज्य में? पंजाब में फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला, कौन सी जगह? हुसैनीवाला नामक स्थान से एक नहर बनाई, जिसका नाम क्या है?
उस नहर का क्या नाम है? गंग नहर। और ये राजस्थान में खक्का गांव से प्रवेश करती है और गंगानगर में शिवपुरी हेड तक जाती है। कहां तक जाती है? शिवपुरी हेड तक जाती है। खक्का गांव से प्रवेश करती है और शिवपुरी हेड तक पहुंचती है। केवल गंगानगर में है। कौन से जिले में है? केवल गंगानगर में। अब इनके नाम लिख देता हूं, स्थान इनके बारे में लिख देते हैं। देखें, ये जो जगह है, बोलना सभी, हुसैनी वाला। कौन सी जगह है? हुसैनी वाला। कहां पर है? फिरोजपुर पंजाब। फिरोजपुर पंजाब। उसके बाद में ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? खक्का। खक्का गांव गंगानगर। खक्का गांव गंगानगर में ये प्रवेश करती है और ये लास्ट कहां तक जाती है? गंगानगर में है शिवपुरी हेड। शिवपुरी हेड गंगानगर तक ये जाती है। सही है। अब इसके बारे में और भी बात करें, इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई राजस्थान में कतरा, अरे राजस्थान में कतरा मात्र 17 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में कितनी लंबाई है? और पंजाब में है 112 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? तो बताओ, गंगा नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? राजस्थान में 17, पंजाब में 112। केवल सिंचाई कहां पे होती है? गंगानगर में। ओनली फॉर ओनली कहां पर होती है? गंगानगर में। अब इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी नींव रखी गई थी 1921 में। कब रखी गई थी? किसने रखा? गंगा सिंह ने। बीकानेर महाराजा कौन है? गंगा सिंह ने इसकी नींव रखी। उसके बाद में देख लेते हैं 1927 में। 1927 में इसका क्या कर दिया? उद्घाटन। क्या कर दिया इसका? उद्घाटन। किससे करवाएंगे? जो बड़ा आदमी हो। उस समय सबसे बड़ा आदमी कौन है? मतलब पूरे देश में कौन है? कौन है? मोदी जी है। अरे मोदी जी तो अभी इस समय प्रधानमंत्री पद है, उस समय वाइसराय पद था। क्या पद था? वाइसराय थे। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन यहां पर आए और इसका क्या किया? उन्होंने उद्घाटन किया। दोबारा से ध्यान दें, नींव किसने रखी? कब रखा? इसका उद्घाटन कब किया गया? किसके द्वारा? भारत के गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, वॉइसरॉय भी कह सकते हैं, लॉर्ड इरविन यहां पर आए। आकर के इसका क्या कर दिया? उद्घाटन। साथ में इस क्षेत्र का पहले नाम था रामनगर। क्या नाम था इसका? तो देख करके भाई, इस क्षेत्र के लिए वास्तव में गंगानगर जिले की जीवन रेखा है ये, लाइफ लाइन ऑफ गंगानगर। इस क्षेत्र में पानी आ गया तो इस क्षेत्र का नाम रामनगर के स्थान पे क्या कर दिया? गंगानगर। क्या नाम कर दिया? तो बताओ, पहला काम तो क्या किया? उद्घाटन। दूसरा काम क्या किया? नाम बदल दिया। रामनगर कस्बे का नाम गंगानगर कर दिया गया। और इससे सिंचाई होती है केवल कौन से जिले को? गंगानगर। इसकी लंबाई वगैरह देख ही लेंगे। सही है। लिखवा दूं इसके बारे में? लिखो गंगा नहर के बारे में। यह राजस्थान की पहली पक्की नहर है। यह राजस्थान की पहली पक्की नहर है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, यह राजस्थान की पहली बहुउद्देश्य नहरी परियोजना है। राजस्थान की पहली बहुउद्देश्य नहरी परियोजना है। नेक्स्ट लिखो, यह सतलज नदी से निकाली गई है। सतलज नदी से निकाली गई है। सतलज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट लिखो, इसकी नींव 1921 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई। इसकी नींव 1921 में
बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई। नेक्स्ट लिखना, गंगा सिंह को भारत का भागीरथ कहा जाता है। भारत का ही कहते हैं, भारत का भागीरथ है, जो पानी लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं, भागीरथ है, भारत का भागीरथ कहते हैं। शायद ये नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने दिया था उनको, ये नाम भारत का भागीरथ कहते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट, इस नहर का उद्घाटन, इस नहर का उद्घाटन 1927 में इस नहर का उद्घाटन 1927 में तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया, लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया, तथा उसी समय, तथा उसी समय रामनगर कस्बे का नाम, तथा उसी समय रामनगर कस्बे का नाम गंगानगर किया गया, तथा उसी समय रामनगर कस्बे का नाम गंगानगर किया गया। पहले ये डायग्राम बना दो, फिर इस नहर के बारे में कुछ लंबाई, लाभान्वित जिला, शुरुआत, प्रवेश, ये इस डायग्राम के नीचे लिखेंगे। वेरी गुड, अधिकांश साथियों को तो डायग्राम बनाना आ गया, जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं उनको तो आ गया, जो ढोल हैं, ढीम रहना चाहते हैं, वो घर जाकर के कॉपी की शक्ल भी देखते हैं नहीं, उनसे डायग्राम बनेगा भी नहीं। बना दिया? खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है ये।
अब इसके नीचे कुछ बातें लिख लेते हैं। सतलज नदी से है ये, हुसैनी वाला गांव है फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर पंजाब से आ रही है ये। उसके बाद ये गंगानगर में, खक्का गांव गंगानगर में प्रवेश करती है और इसका अंतिम बिंदु है शिवपुरी हेड गंगानगर। इसका मतलब इसका लाभ भी केवल किसको मिलता है? गंगानगर जिले को। गंगानगर जिले की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? गंगा नहर को। किसको बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ गंगानगर किसको बोलेंगे? अब गंगा नहर की टोटल लंबाई 129, 112 तो कहाँ पे, और राजस्थान में कतरा, अरे कतरा 17। और बात कर लेते हैं, आप लोग जानते ही हो कि पानी ढलान में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई की तरफ जाए तो क्या लगाते हैं? लिफ्ट नहर। तो इसके ऊपर 4 लिफ्ट नहर हैं। कितने लिफ्ट नहर हैं? बोलो सभी, कौन कौन सी हैं भाई? एक तो है करणी जी, कौन सी लिफ्ट नहर है? करणी जी लिफ्ट नहर है एक तो। दूसरी कौन सी है? लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी लिफ्ट नहर। एक है समीजा, कौन सी है? समीजा लिफ्ट नहर है। और एक है लालगढ़, कौन सी है? लालगढ़ लिफ्ट नहर। तो लिखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, उद्घाटन करा दिया। लिखो इस नहर की शुरुआत, इस नहर की शुरुआत हुसैनी वाला, कौन वाला? हुसैनी वाला, फिरोजपुर जिला, पंजाब, सतलज नदी से। हुसैनी वाला, इस नहर की शुरुआत हुसैनी वाला, फिरोजपुर जिला, पंजाब, सतलज नदी से। क्या क्या लिखा? हुसैनी वाला, फिरोजपुर जिला, पंजाब, और नदी पूछे तो सतलज नदी से। फिर लिखो नेक्स्ट, नहर का अंतिम बिंदु, नहर का अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट क्या है इसका? शिवपुरी हेड गंगानगर, शिवपुरी हेड गंगानगर। लिख दिया अंतिम बिंदु क्या है भाई? शिवपुरी हेड गंगानगर। अब लिखो कुल लंबाई, कुल लंबाई 129 किलोमीटर, 129 किलोमीटर। 129 को 2 जगह डिवाइड कर दो, पंजाब में 112 और राजस्थान में कतरा 17। पंजाब में 112 और राजस्थान में कतरा 17। याद रह जाएगा कि राजस्थान में? ठीक है। फिर लिखो राजस्थान में प्रवेश, अगला पॉइंट, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश है खक्खा गांव गंगानगर, खक्खा गांव गंगानगर। लिख दिया। नेक्स्ट, उसके बाद में लिखो राजस्थान में लाभ, राजस्थान में लाभ केवल गंगानगर में, ओनली गंगानगर। लाभ किसको है? केवल गंगानगर को है। एक कोष्टक में लिखना, इसलिए इसे गंगानगर की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ गंगानगर। इसलिए इसे
गंगानगर की जीवन रेखा कहते हैं। इसलिए इसे गंगानगर की क्या बोलते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। और लास्ट में ये लिफ्ट नहरें लिख देते हैं, लिखो गंग नहर के बाईं ओर, गंग नहर के बाईं ओर 4 लिफ्ट नहर स्थित हैं। 4 लिफ्ट नहर स्थित हैं। कितने लिफ्ट नहर स्थित हैं? 4। चारों के नाम लिखो। एक नंबर करणी जी लिफ्ट नहर, करणी जी लिफ्ट नहर। नंबर 2 लक्ष्मी नारायण जी लिफ्ट नहर। नंबर 3 समीजा लिफ्ट नहर। और नंबर 4 लालगढ़ लिफ्ट नहर। अब 2 मिनट का टाइम है याद करने का, उसके बाद किसी को भी खड़े करके पूछ सकते हैं। माथा सबका तेज है, दबाव में तो ऐसे पूरा का पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि आज मैं चेक तो करूं, देखें किसका नंबर आता है, किसको खड़ा करें। सुबह थोड़ा सा आप जल्दी आ जाओ तो हम दोपहर में थोड़ा सा टाइम को सही कर दें। 7:30 तक आ जाएगा करो सुबह, ठीक है? कल से 7:30 तो ज्यादा, 7:45 तक आ जाना कल। कल 15 मिनट कम करेंगे, फिर 10-15 दिन बाद 15 मिनट और कम कर देंगे, 7:30 करेंगे। क्या इंग्लिश का भी कर देंगे? क्यों घबराते हो? नहीं, सब कर देंगे। आप तो कल कोशिश करना कि 10 से 15 मिनट जल्दी आना, ठीक है? सभी के सभी, ताकि सही 8 बजे क्लास चालू हो जाए। कि तुम वैसे 8 बजे आते हो, 8:15 पौने 9 ऐसे चलती है, पौने 8:30 चलती है। बताओ कौन सुनाएगा गंगा नहर के बारे में? हाँ भैया, बता दो कि थोड़ी 2-4-5 बातें आप बता दो, फिर 2-3 आपका पड़ोसी बता देगा, फिर 2-1 ये बता देगा, फिर 2-1 ये बता देगा। खड़े हो जाओ। 2-3, हाँ वेरी गुड। बता भाई गंगा नहर के बारे में, इसको देख देख के बताओ आप तो। कौन सी नदी से है? सतलज से, सही है। बताओ स्टार्टिंग पॉइंट? हुसैनी वाला। राजस्थान में प्रवेश? खक्का गांव। लास्ट पॉइंट? शिवपुरी हेड। कौन से जिले में सिंचाई? गंगानगर में। सिंचाई के लिए बाईं ओर कितनी लिफ्ट नहरें? 4। कौन कौन सी हैं? करणी जी, लक्ष्मी नारायण जी, समीजा। पड़ोसी को टकरो, पड़ोसी को बताओ भाई इनके बारे, इनके अलावा बोलो। राजस्थान की पहली पक्की नहर है, वेरी गुड। पहली बहुउद्देशीय नहरी सिंचाई परियोजना है, वेरी गुड। नींव बताओ, नींव? सतलज नदी से गंगा सिंह ने 1921 में, वेरी गुड। 4 लिफ्ट नहरें। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन, उद्घाटन। बैठो। लॉर्ड इरविन ने। बैठ जाओ, देखें। अब बताओ, एक छोटा सा एग्जाम था, उस एग्जाम में ये लोग पास हो गए। राजस्थान में क्या लेकर के आ गए? पानी। पहले इतना बड़ा प्लान था नहीं, छोटी सी भर्ती की तैयारी शुरू किया था, छोटी सी नहर बनाया था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इतनी ज्यादा सक्सेस होने की संभावना क्या रहती है? कम। आप लोग एक बार नौकरी लग जाते हो तो फिर बड़ा प्लान भी आप लोग करते हो, सही है। फिर बाद में गंगा सिंह के दिमाग में दोबारा से विचार आया कि क्यों ना ऐसी एक बड़ी लिफ्ट नहर बनाई जाए। कितनी? कौन सी नहर? बड़ी, सॉरी, बड़ी नहर निकाली जाए, जिसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था उसका?
बाद में इसका नाम कर दिया इंदिरा गांधी नहर। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद राजस्थान नहर का क्या नाम कर दिया? इंदिरा गांधी नहर। और एक गंग नहर का पहले नाम था बीकानेर नहर। क्या नाम था उसका? और इसका प्रारूप बनाया था कंवर सेन ने। किसने बनाया था? कंवर सेन। इसका प्रारूप भी किसने बनाया था? कंवर सेन। कंवर सेन इंजीनियर था बीकानेर रियासत का। तो दो बातें और लिख दो गंग नहर के बारे में। देखो गंग नहर का पूर्व नाम बीकानेर नहर, क्योंकि पहले बीकानेर रियासत ही थी ये पूरी की पूरी। गंग नहर का पूर्व नाम बीकानेर नहर। गंग नहर का पूर्व क्या नाम था? बीकानेर नहर। और गंग नहर का प्रारूप गंग नहर का प्रारूप बीकानेर रियासत इंजीनियर बीकानेर रियासत इंजीनियर कंवर सेन ने तैयार किया था। कंवर सेन ने तैयार किया था। फिर एक नोट लिखो। गंग नहर की सफलता को देखकर गंग नहर की सफलता को देखकर गंगा सिंह द्वारा राजस्थान नहर का सर्वप्रथम विचार लाया गया। राजस्थान नहर का सर्वप्रथम विचार लाया गया। जिसे वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। सर्वप्रथम विचार लाया गया जिसे वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर। सही है। अब कौन सी पढ़ेंगे? इंदिरा गांधी नहर। इसको देख करके बनाया गया। और एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया कि इंदिरा गांधी नहर का आधार कौन सी नहर है? गंग नहर। किसको देख करके कौन सी नहर बनाई गई? गंग नहर को देख करके, इसकी सफलता को देख करके इंदिरा गांधी नहर का प्लान किया गया। इंदिरा गांधी नहर तो नाम कब पड़ा 1984 में। पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर। किसने बनाया? गंगा सिंह ने। विचार तो गंगा सिंह लेकर के आए थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद गंगा सिंह जी कहाँ चले गए? ऊपर। उसके बाद में राजा कौन बनते हैं? शार्दुल सिंह। तो बताओ इंदिरा गांधी नहर का वास्तविक धरातल पे प्रयास किसने किया? शार्दुल सिंह ने। और शार्दुल सिंह ने किसको नियुक्त कर दिया? कंवर सेन को। किसको नियुक्त कर दिया? कंवर सेन को नियुक्त किया। तो कंवर सेन ने बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, बताओ हेडिंग क्या है? बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता नाम की एक रिपोर्ट तैयार किया और भारत सरकार के पास भेज दिया। ये बात है 1948 की, क्योंकि 1947 में भारत क्या हो गया था? आजाद। पहले तो राजा जी अकेले डिसीजन लेते थे, अब डिसीजन कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। सही है, प्रधानमंत्री जी लेंगे डिसीजन अब तो 1948 में कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर बनाने को लेकर के कौन सी रिपोर्ट तैयार की? बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता किसको भेज दिया? केंद्र सरकार को। 1958 में केंद्र की तरफ से एक मंत्री जी आते हैं, गोविंद वल्लभ पंत है। क्या नाम है? वो आकर के इंदिरा गांधी नहर की नींव रखते हैं 1958 में। उसके बाद में इसकी शुरुआत करते हैं 1962 में। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर। उसके बाद 1984 में इसका नाम राजस्थान नहर से क्या कर दिया गया? क्लियर। ये नहर भी कौन सी नदी से निकाली गई? सतलज नदी से। क्लियर है। तो अलग से हेडिंग डालो इंदिरा गांधी नहर। आज पढ़ाऊं कल पढ़ोगे? डायग्राम तो आज बना दें। हाँ, क्यों कल क्यों? रेस्ट करोगे 10 मिनट का? आप क्या है? ठीक है, 10-15 मिनट का ब्रेक है, फिर वो सर आ ही जाएंगे। लेकिन परसों ध्यान रखना, परसों टेस्ट लेंगे, चाहे टॉपिक पूरा हो या नहीं हो ही जाएगा, एक्स्ट्रा ले लेंगे।
क्वेश्चन यहां तक आएंगे, ठेठ तक। धन्यवाद। 10-15 मिनट का ब्रेक है।